कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमैटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। बेटा अज असीं स्टडी करांगे 8th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ते मोस्ट इंटरस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रीलेटरल। तुसीं पंजाबी च कहने चतुर्भुजां नूं समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रीलेटरल। सो आपां इत्थे पहलां चैप्टर का नेम लिखते हैं और दैन डेफिनेशन लिखते हैं कि क्वाड्रीलेटरल्स की होंदे हैं। बट उस तो पहला असीं डिस्कस करांगे कि बहुपज की होंदे हैं। सो असीं स्टार्ट करते हैं क्वाड्रीलेटरल्स। चैप्टर का नाम है क्वाड्रीलेटरल्स। चतुर्भुज कहते हैं इसनूं, चतुर्भुजां नूं समझना। सो चतुर्भुज ते पहुंचण तो पहला ਅਸੀਂ सब तो पहला बहुपज बारे डिस्कस करांगे कि बहुपज की होंदा है। पहला ਅਸੀਂ डेफिनेशन लिखांगे बहुपज की। बहुपज इसकी डेफिनेशन है सिर्फ रेखा खंडां नाल बनी सधारण बंद वक्र नूं बहुपज कहते हैं। तो इस डेफिनेशन दे विच जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो तो दो चीज़ां ने सिर्फ रेखा खंडां नाल बनी। पहली चीज की है रेखा खंडां दे नाल, और नाल वर्ड है सिर्फ रेखा खंड होने चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज नाल बनी साधारण बंद वक्र मींस क्लोज्ड होनी चाहिए। पहली गल सिर्फ रेखाखंड, एक पोर्शन ये है कि सिर्फ रेखाखंड, और दूसरी चीज की है बंद वक्र, एक बंद होनी चाहिए। इन्हां नूं असीं बहुपज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि मैं चार रेखाखंड 1 2 3 ते 4 इन्हां नूं असीं आपस दे विच जोड़ता तो यह की बन गया, ये बेसिकली एक बहुपज बन गया। या असीं तीन रेखाखंडां नूं आपस च जोड़ता तो यह की बन गया, एक बहुपज बन गया। हुण जे मैं इस तरह कर आ रेखाखंड है, आ भी रेखाखंड है, आ भी रेखाखंड है, और आ भी एक रेखाखंड है। इन्हें तीन रेखाखंडां नूं आपस च जोड़ता पर चौथे पासे फोर्थ साइड ते मैं इसनूं ओपन रखता तो यह बहुपज है। इसनूं असीं बहुपज नहीं मनांगे। रीजन की है उसके पीछे, क्योंकि यह बंद नहीं है। अपने को एक पॉइंट सी कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, तो इस केस च ये बंद नहीं है। एक असीं होर केस देखते हैं, लाइक इस केस च मैं तीन पासे रेखाखंड जोड़ देना और चौथे पासे एक हल्का जिहा कर्व दे देना, तो की यह बहुपज है? अगला क्वेश्चन, ये भी बहुपज नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि ये सिर्फ रेखाखंडां तो नहीं बनी, इहदे विच एक कर्व भी आ गया, तो ये भी बहुपज नहीं है और ये भी बहुपज नहीं है। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, तुहानूं क्लीयर हो गया होना कि सिर्फ रेखाखंडां नाल बनी साधारण बंद वक्र नूं बहुपज कहते हैं। हुण असीं बहुपजां नूं किस तरह वंड सकते हैं? बहुभुजां दा एक पार्ट चतुर्भुज है। बहुभुजां दा एक पार्ट चतुर्भुज है। चतुर्भुज दे उपर असीं बाद च आंदे हां, पहलां असीं बहुभुजां दी वंड नूं देखते हैं। देखो ये बहुभुज जिस दियां तीन भुजावां हन, असीं इस नूं कहते हां त्रिभुज, या इंग्लिश असीं कहते हां ट्रायंगल।
ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭੁਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है जिस दियां दो आमो सामने वाली साइड आपस दे विच पैरेलल होंदियां ने। इस दी कोई भी शेप हो सकती है। तो एक ही है चार भुजावां वाले जिहड़ी फिगर है, इस नूं असीं की कहते हैं चतुर्भुज। चार भुजावां वाले बहुभुज नूं असीं चतुर्भुज कहते हैं। एवें ही पंज भुजावां वाले बहुभुज नूं असीं कहते हैं पंजभुजी, लाइक पेंटागन। पंज भुजी, पंज भुजावां वाले असीं कहते हैं पंजभुज। है एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह छे भुजावां वाले, ये साडे कोल है छे भुजावां वाला, इस नूं असीं कहते हैं छे भुजी या छे भुजी। तो सत्त भुजावां वाले असीं की कहांगे सत्त भुजी, अठ वाले नूं की कहांगे अठ भुजी। सो पेपर दे विच तुहानूं अगर जे लिखिया आंदा है कि एक पंजभुजी, तां असीं समझ जावांगे कि वो पंज भुजावां तो बनिया होया है। एक उस छोटा वर्ड यूज करनगे, वो ये नहीं लिखणगे कि एक बहुभुज जिस दियां पंज भुजावां हन, नहीं, वो लिखणगे एक पंजभुजी बहुभुज, दैट्स इट। और सानूं समझ जाना पऊगा कि इस बहुभुज दियां पंज भुजावां हन। हुण बहुभुज दे विच किहड़े-किहड़े ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਭੁਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ बहुभुज के क्वेश्चन सोल्व करने लिए यूज होगा। रूल नंबर 1 की है, पहली चीज सानू किसी भी फिगर का कोई भी आपां फिगर दी हुई है, कोई बहुभुज आपां दिता हुआ है, उसके अंदरले कोणा का जोड़ पता होना चाहिए है। उसके अंदरले कोणा का जोड़ पता होना चाहिए है। जिवें कि आह एक ट्रायंगल है, सानू 6वीं क्लास तो ये पढ़ाते आ रहे हैं, उस तो लोअर तो भी पढ़ाते हो सकते हैं कि तीनों एंगल्स का जोड़ ट्रायंगल के अंदरले कोणा का जोड़ बराबर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। एवें एक चारभुजी है, चारभुजी है, इस दे चारों अंदरले कोणा का जोड़ किस दे बराबर होता है, सानू ये कढ़ना आना चाहिए। तो इसमें मैं जो एक प्रैक्टिकल मैथड करके दिखावा, तो इस चारभुजी दियां जे मैं आ दो लाइन आपस में मैच करवादा, तो एक आवी ट्रायंगल बन गई, एक आवी ट्रायंगल बन गई। तो साडे कोले दो ट्रायंगल्स बन गईयां। इस ट्रायंगल दे विच भी सम ऑफ एंगल्स कितना होएगा 180 डिग्री, और इस ट्रायंगल दे विच भी सम ऑफ एंगल्स की होएगा 180 डिग्री। तो मैं दोनों का जो टोटल लगाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 360 डिग्री। आई थिंक सिंपल है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा एनी मान लो अपन एक पंजभुजी दी हुई है, लाइक 5 फिगर्स, 5 साइड वाली फिगर दी हुई है पंजभुजी। हुण इस दे विच सम ऑफ एंगल्स की होएगा, तो आप इसको प्रैक्टिकल मेथड करके देखते हैं। मैं इस पॉइंट नूं इहदे नाल मैच कर देना और इस पॉइंट नूं इहदे नाल मैच कर देना।
देखो हुण एक ट्रायंगल ए बन गई, एक ट्रायंगल ए बन गई, एक ट्रायंगल ए बन गई। तो इसनूं मैं की लिखूंगा 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल कितना है 180 डिग्री। इस दे विच भी सम ऑफ एंगल्स कितना है 180 डिग्री और इस दे विच भी सम ऑफ एंगल्स कितना है 180 डिग्री। तो जे मैं टोटल लगावां तां ये आएगा 540 डिग्री। ये तो है एक प्रैक्टिकल मैथड फाइंड करने का कि किसी भी बहुभुज दे अंदरले कोणा का जोड़ किस दे बराबर होता है। पर जे तुहानूं वो कह दे कि एक 15 भुजी है, फिर असीं पहला 15 भुजी नूं बनावांगे, उस तो बाद उससे ट्रायंगल्स बनावांगे, फिर एक ट्रायंगल 180 डिग्री मतलब लिखांगे, फिर सब का जोड़ करांगे कि ये ईजी है? इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। तो असीं की करांगे, एक असीं फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है जिहदे नाल असीं इन्हां दे एंगल्स नूं फाइंड कर सकते हैं बड़े ईजी मैथड दे नाल। वो फॉर्मूला की है? वो फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। कोई भी फिगर है भावें जिन्ने मर्जी भुजावां उसदियां होण, उसका जेकर असीं सम ऑफ एंगल्स पता करना है कि अंदरले कोणा का जोड़ किहदे बराबर है, तो असीं इस फॉर्मूले च भरांगे ते असीं आंसर कढ लांगे। तो जिवें कि एग्जांपल है, हुण n का मतलब की है? n है भुजावां दी गिणती, भुजावां दी गिणती। जेकर सानू भुजावां दी गिनती पता है, असीं भुजावां दी गिनती n दी थां ते भरांगे, उस चों 2 घटावांगे, गुणा कर दांगे 180 दे नाल, तां साडे कोल की आ जाएगा? सारे अंदरले कोणां दा जोड़ आ जाएगा। मैं तुहानूं एग्जांपल देना, ट्रायंगल दे विच आ ट्रायंगल है, इस दे विच अंदरले कोणां दा जोड़ की होएगा? आपां नूं पता है, असीं पढ़दे आ रहे कि 180 डिग्री है, पर असीं इस फॉर्मूले च फिट करके इसनूं कड्ढण दी कोशिश करदे हां। ट्रायंगल दे विच नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n का मूल कितना है 3, क्योंकि ट्रायंगल से साइड्स कितनी ने 3, माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो 3 चो 2 घटाया 1 गुणा 180 डिग्री। तो आ साडे कोले आंसर आ गया कि ट्रायंगल दे विच सम ऑफ एंगल्स कितना है 180 डिग्री। एवं चतुर्भुज दे विच ये साडे कोले चतुर्भुज है, चतुर्भुज दे विच सम ऑफ एंगल्स साइडां कितनियां ने 1 2 3 4, तो मैं n की थां ते भरूंगा 4, n की थां ते मैं 4 भरूंगा, माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो 4 चो मैं 2 घटाया, ये आ गया 2, क्योंकि असीं पहला ब्रैकेट ओपन करी दिए, 2 गुणा 180 डिग्री, ये आ गया 360 डिग्री के बराबर। तो इस तरह आपां सम ऑफ एंगल्स इनसाइड जेड़ा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल है या किसी भी चतुर्भुज दे विच है असीं कर सकते हैं। एवें हुण मान लो पंचभुजी है, असीं 3 ट्रायंगल्स बना के 180 प्लस 180 प्लस 180 जोड़न की बजाय असीं की करांगे? सिंपल फॉर्मूला n-2। n कितना है 1 2 3 4 5, 5 भुजावां ने, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो 5 चो मैं 2 घटाऊंगा, ये आ जाएगा 3, 3 गुणा 180 डिग्री, ये आ गया जी 540 डिग्री। सो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। किन्ने आपां नूं जिन्ने मर्जी भुजावां वाला कोई बहुभुज दिता हुआ है, आपां n की थां ते उहदियां भुजावां भरांगे, उस चों 2 घटा दांगे, गुणा 180 नाल कर दांगे, तां होऊगा कि सानूं उसदे अंदरले कोणां दा जोड़ पता लग जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुहानूं पा देना, आपां डिस्कस कर लेंगे एक छोटी जी एग्जांपल दे नाल। एक सतभुजी दे अंदरले कोणां दा जोड़ पता करो। हुण सानूं की दित्ती हुई है एक सतभुजी, सतभुजी दे अंदरले कोणां दा जोड़, तां फॉर्मूला की है n-2 गुणा 180 डिग्री। n की थां ते मैं की भरूंगा 7 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो 7 चो 2 घटावांगे,
की आएगा 5 गुना 180 डिग्री तो कितना होया 900 डिग्री। तो एक सतभुजी दे अंदरले कोणा दा जोड़ ये आ जाएगा 900 डिग्री। सो आई थिंक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 2 जो सानू पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लई, ये भी असीं पहला कीता होया है, इसनूं असीं कहने आ सानू इहदे बारे पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर की हुंदा है। लीनियर पेयर पंजाबी च कहंदे आ रेखी जोड़ा, ये की हुंदा है। देखो सानू ये पता है कि कोई भी सीधी रेखा है, इसते जिहड़ा टोटल एंगल हुंदा है वो हुंदा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। हुण लीनियर पेयर की हुंदा है, मान लो एक आह सीधी रेखा है और एक रेखा कोई काटवी रेखा है जिहड़ी सीधी रेखा को आके एक पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है, इहनूं असीं कहंदे आ काटवी रेखा। जेकर ए वाला एंगल, दिस एंगल ये 60 डिग्री है तो सानू ये भी पता है कि पूरा एंगल 180 डिग्री हुंदा है, तो ए वाला एंगल कितना होएगा? तब बट ऑब्वियस है, क्लियर है। मान लो कि ए वाला एंगल x है, ए वाला एंगल x है, तो मैंने पता है x प्लस 60 बराबर है ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल, पूरा एंगल जोड़ किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। तो x बराबर है ए प्लस 60, इधर प्लस का सी 60, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। x का मूल आ जाएगा 120 डिग्री। सो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जेकर एक सीधी रेखा है और एक काटवी रेखा उसनु कट रही है, एक रेखा उसनु कट रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो जेकर एक एंगल सानू पता है तो दूसरा एंगल असी पता कर सकते हैं किवें? पहले एंगल नू 180 चो माइनस कर दो, दूसरा एंगल साडे कोले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लो, आ सीधी रेखा है, एक काटवी रेखा है, आ एंगल मान लो 80 है, तो ए वाला एंगल कितना होएगा? क्योंकि सानू पता है कि दोनों दा जोड़ कितना होता है 180, जेकर ए 80 है तो ए वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। अच्छा हुण ये सीधी रेखा कई बार इस तरह होती है, काटवी इस तरह होती है, बट कई बार इस तरह भी हो जाती है। सीधी रेखा ए है, काटवी रेखा ए है, ए वाला एंगल मान लो 110 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना होएगा? क्योंकि आधा सीधी रेखा ही है, टोटल एंगल 180 होता है, जेकर आह 110 है तो ए वाला एंगल होएगा 70 डिग्री, ए वाला एंगल होएगा 70 डिग्री। तो आई थिंक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहली चीज सानू किसी भी फिगर दे अंदरले कोणा दा जोड़ पता होना चाहिए, एंड दूसरी चीज सानू ये पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर जिहड़ा हुंदा है वो दो एंगल्स दा जिहड़ा सम है वो 180 दे बराबर हुंदा है। एक बार तुहानू होर इस बारे होर क्लियर कर दूंगा, जिवें मान लो एक ट्रायंगल है, इस दे विच एक लाइन अगे निकल, ठीक है, एक एंगल आपां नू बाहरों 120 डिग्री दिता है, सानू पता है अंदरला एंगल कितना हो जाएगा? आ सीधी रेखा है, आ काटवी रेखा है। इस तरह तुहानू क्वेश्चन चाहेगा कि सिंपल एक रेखा ते काटवी रेखा नहीं दी होगी, तुहानू ट्रायंगल दी होगी और एक रेखा बताई होगी, सानू बाहरला एंगल पता होएगा और असीं अंदरला एंगल कट लांगे। 180 चो मैं 120 माइनस कर दूंगा तो एक ही आ जाएगा 60 डिग्री, अंदरला एंगल की आ जाएगा 60 डिग्री। सो आप हम कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग। यही रूल्स लगावांगे और ਅਸੀਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ x, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 50, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 60। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ट्रायंगल है ABC,
एंगल ए भी क्या जा सकता है, एंगल ए का मुल पता करो या एक्स का मुल पता करो। असि लिखांगे सानू पता है, क्योंकि सानू ये, क्योंकि ट्रायंगल तो बड़ी सिंपल है, सानू पहले ही पता है कि सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, पर जो कोई बड़ी फिगर आ गई सानू सम ऑफ एंगल्स अंदरले कढने पैणगे, सानू पता होने चाहिए। तो सानू पता है किसी त्रिभुज विच, किसी त्रिभुज विच सारे अंदरले कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 180 दे, 180 के बराबर हुंदा है 180 डिग्री दे। तो असि लिखांगे सारे अंदरले कोण हुण किहड़े-किहड़े ने। सो x एक कोण हैगा x, दूसरा प्लस दूसरा कोण हैगा 50 प्लस तीसरा कोण है 60, तिना का जोड़ किस दे बराबर आ गया 180 डिग्री दे। तो x प्लस 50 प्लस 60 110 डिग्री, 50 प्लस 60 कितना होता है 110 डिग्री, डिग्री तो ना पाइए, बराबर है 180। तो 110 इधर प्लस का है, उधर जाके की हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर है 180, ये प्लस 110 है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस 110। तो x की वैल्यू आ गई 180 चो मैं 110 घटाया, ये आ गया 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो इस तरीके नाल असी ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, असी इसनु सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेने असी, सानू एक ट्रायंगल दी हुई है, दिस इज 100 डिग्री, ये आपको 100 डिग्री एंगल दिता हुआ है, ये 60 डिग्री दिता हुआ है, और x का सानू मुल पता करने लई कहा गया है। तो सानू ये बड़ा क्लियर है कि जेकर असी ट्रायंगल दे विच एक एंगल पता करना है ते असली फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ एंगल्स वाला, तो सानू एटलीस्ट दो एंगल दूजे पता होने चाहिए, ता असी ए वाला एंगल पता कर सकते हैं। बट ए वाला एंगल तो सानू पता है, ए वाला एंगल सानू पता नहीं है। तो असी की करांगे, पहला ए वाला एंगल देखो ध्यान नाल, आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है, जेकर ए एंगल 100 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होगा, अपन पता है कि एक रेखी जोड़ा है, तो 80 डिग्री एंगल होएगा। तो इसमें मैं की बनना एंगल 1 बनना, एंगल 1। तो असि लिख सकते हैं किवें लिखांगे, एंगल 1 प्लस 100 डिग्री बराबर है किस दे 180 डिग्री दे। एंगल 1 प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री दे। रीजन दवांगे असी रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो एंगल 1 किस दे बराबर होया 180 डिग्री चो मैं 100 डिग्री उधर जाके की करूंगा माइनस कर दूंगा। तो एंगल 1 बराबर हो गया 180 चो मैं 100 घटाऊंगा, ये आएगा 80 डिग्री। तो एंगल 1 की थां पे मैं लिख सकता 80 डिग्री। हुण असीं x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, किवें, क्योंकि सानू पता है कि तीनों कोणां दा जोड़ किसी ट्रायंगल दे विच किस दे बराबर हुंदा है 180 दे बराबर हुंदा है। तो असीं लिखांगे x प्लस नाउ x प्लस 60 प्लस 80, ये तीनों कोणां दा जोड़ किस दे बराबर हुंदा है 180 डिग्री। असीं इत्थे रीजन दवांगे, रीजन की दवांगे, किसी त्रिभुज विच तीनों कोणां दा जोड़ बराबर हुंदा है 180 डिग्री दे। ता x प्लस 60 ते 80 कितने होंदे 140
ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 180 ਚੋਂ ਆਹ ਪਲੱਸ 140 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 140, ਤਾਂ x ਆ ਜਾਏਗਾ 180 डिग्री चो माइनस 140 डिग्री में जो घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। x की वैल्यू साडे कोले आ जाएगी 40 डिग्री। सो इस अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ ਇਹ बड़ा सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋल्व कर लिया। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ क्वेश्चन चतुर्भुज वाला करते हैं। कुछ इस तरह की फिगर तो दी हुई है। ये एंगल 70 डिग्री, ए वाला एंगल 80 डिग्री, ए वाला एंगल 100 डिग्री और x की वैल्यू फाइंड करने लिए कही गई है कि x का मूल्य पता करो। इस x का मूल्य पता करना है। सानू बड़ा सिंपल इससे पता है कि एक चतुर्भुज विच चारों कोणों का जोड़ बराबर होता है 360 दे। उसी कढ़िया हुआ है केड़ा फॉर्मूला लगा के n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n का मूल्य 4, क्योंकि चतुर्भुज दे विच 4 भुजावां होंदियां ने, तो n का मूल्य 4 - 2 गुणा 180 डिग्री। तो 2 गुणा 180 ये आ गया 360 डिग्री। ये सानू पता है। जेकर तुहानू याद है कि चारों कोणों का जोड़ 360 हुंदा है तो तुसी साइड ते तुहानू रफ वर्क च कुछ करन दी लोड़ नहीं। तो ट्रायंगल, चतुर्भुज ते पेंटागन एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ां सानू जरूर याद होनियां चाहिए ने, ताकि सानू ये वाला रफ काम करन दी जरूरत ना पवे, साडा पेपर दे विच टाइम बच जाए। तो असीं लिखांगे सानू पता है कि चतुर्भुज विच चारों कोणों दा जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो मैं चारों कोण लिख देना किहड़े किहड़े। एंगल ए हैगा 100 डिग्री, एंगल बी है 70 डिग्री, एंगल सी है 80 डिग्री और चौथा कोण जिहड़ा है एंगल डी वो है एक्स। ये चारों कोणों का जोड़ बराबर है 360 दे, 360 डिग्री बराबर है। तो हम मैं इधर टोटल लगा लूंगा 100 + 70 170, 170 + 80 250, 250 डिग्री प्लस x बराबर है 360 डिग्री। तो x का मूल्य 250 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी साडे कोले 110 डिग्री। एक बड़े सिंपल क्वेश्चन के विचों ये वाला क्वेश्चन साडे कोले सी। इस तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसदे विच की फिर दो रूल्स लगणगे। ਅਸੀਂ कोआर्डिनेटर ਦੇ क्वेश्चन करांगे, इस दे विच भी दो रूल्स लगणगे। की है क्वेश्चन, तो मैं ऐसी कोई फिगर देती हुई है, x 70 60 100। तो इतने तो फिर तो दोबारा कहा गया कि x का मूल्य पता करो। फिगर है ए बी सी डी। x का मूल्य पता करो। सानू पता है कि चतुर्भुज विच चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, बट ए कोण पता है, ए कोण पता है, ए कोण पता करना है, चौथा कोण भी सानू पता नहीं है। तो जेकर असी एक कोण पता करना है, सानू बाकी तीनों कोणों का जोड़ पता होना चाहिए, पर सानू तीसरा कोण नहीं पता। तो इत्थे केड़ा फॉर्मूला लगेगा, इत्थे लगेगा रेखी जोड़ा। देखो आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है,
ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ 1, ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਟਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ 1 ਪਲੱਸ 100 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100 इधर प्लस ਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 80। देखो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 80, ये चारों कोणा का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होएगा। रीजन की है, चतुर्भुज विच चार कोणा का जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 80 210 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। तो x किसके बराबर है, 260 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस 210 डिग्री हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 210, ये हो गया 150 डिग्री। इस तरह बेटा ਅਸੀਂ x की वैल्यू ईजीली फाइंड कर सकते हैं। ये साडा आंसर आएगा 150 डिग्री। सो ये बड़े दो फॉर्मूले, दो रूल्स लगा के ਅਸੀਂ सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते, ट्रायंगल ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ और ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।